दो दुष्ट तो चले गए, किंतु एक रह गया। अब इसे किस तरह चकमा दूं और ध्वज से निकलकर पीछा छुड़ाऊं? कुछ बुद्धि तो लगानी ही पड़ेगी। ये ध्वजरण यहाँ मेरे सामने? हम इस महल की आत्मा हैं। आत्मा? महल की आत्मा? हाँ, महल की आत्मा। मैंने सब देख लिया है, तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारी अवहेलना, सब कुछ। बोलो, तुम्हें क्या दंड दिया जाए? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ना ही मैंने अपने सतर्कता अधिकारी के आदेश की अवहेलना की है और ना ही मैंने अपनी चौकसी में कोई ढील दी है। झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ, नहीं। यहाँ से भाग जाने में ही मेरा हित है। कर्म से जी चुराने वाला दंड का भागी होता है, जानते हो ना तुम? क्योंकि कर्म की तुलना पूजा से की जाती है। मनुष्य के जीवन में सदैव कर्म की प्रधानता होती है और तुमने वैसे पवित्र कर्म से छल किया है, घात किया है, इसलिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। मैं ऐसी गलती अभी दोबारा कभी नहीं करूंगा। मैं अपने कर्म को ईमानदारी से करूंगा। अपने हृदय से कह रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपने हृदय से कह रहा हूँ। मुझे क्षमा कर दो। तो जाओ, माफ किया। मारुति, कहाँ है आप? मारुति, मारुति कहाँ है आप? पवन सुत, मारुति, मारुति कहाँ है आप? भ्राताश्री, कहाँ खोजे हनुमान को और कैसे खोजे? ऐसा करे क्या कि कुछ लड्डुओं को किसी स्थान पर रख देते, उससे हमें क्या लाभ होगा? लड्डू उन्हें प्रिय है ना, उसे देखकर वो उस दिशा की ओर आ जाएंगे। नहीं भ्राता लखन, इससे संदेह गहरा हो जाएगा। लोगों के मन में प्रश्न उठने लगेंगे कि इतने लड्डू कहाँ जा रहे हैं। भ्राताश्री, मेरे मन में एक विचार आया है। कहो। भ्राताश्री, क्या हम हनुमान को कोई ऐसा संकेत दे सकते हैं जिससे वो समझ जाएंगे कि उसे कहाँ आना है? भरत, संकेत देने वाली बात उचित जान पड़ती है। चुप हो जाओ, सुमंत का कार्य है। कहाँ जा रहे हैं चारों भ्राता? कहीं नहीं, बस यहीं। कक्ष में तो कोई भी नहीं है। रात्रि के इस प्रहर राम और बाकी बच्चे कहाँ चले गए? हाँ, संभवतः गुरुदेव वशिष्ठ ने किसी कार्यवश उन्हें अपने पास बुलाया होगा, इसीलिए बच्चे बिना किसी को बताए ही चले गए। परंतु अब मैं क्या करूं?
राम को देखे बिना तो मुझे निद्रा ही नहीं आएगी। राजकुमार, इतनी रात्रि को तो आप लोगों को विश्राम करना चाहिए। हाँ, विश्राम ही कर रहे थे। अचानक माता कैकेयी के दर्शन करने के लिए इच्छा जागी, बस वहीं जा रहे थे। बहुत उत्तम विचार है। भला कौन मूर्ख होगा जो माता और पुत्र के मिलन के बीच में बाधा बने। क्या हुआ सैनिक? इस प्रकार क्यों भाग रहे हो? वो क्या वो? बोलो क्या हुआ? वो ऊपर छत पर। क्या छत पर ऊपर? जी कुछ नहीं। कैसे कुछ नहीं? क्या है ऊपर? बताओ मुझे पूरी बात। छत पर एक विचित्र जीव आया था। हमने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो लुप्त हो गया। अन्य सैनिक मुझे पहरे पर रखकर चले गए। मैं पहरा दे ही रहा था कि ध्वजदंड के रूप में महल की आत्मा चली आई और उसने मुझे मारने की चेष्टा की। मैं किसी प्रकार उससे विनती कर वहां से भाग चला आया। सैनिक, तुम अपनी चेतना में तो हो। विश्वास कीजिए मेरा, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि सारी समस्या आज ही आ जाएगी। राजकुमार राम, आप अपने कक्ष में लौट जाएं। अभी परिस्थिति कक्ष से बाहर निकलने के योग्य नहीं है। यदि भूल से भी आपको कुछ हो गया तो मैं महाराज को उत्तर देने के योग्य नहीं रहता। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप सभी बालक अपने अपने कक्षों में फौरन लौट जाएं। आप सब कक्ष में जाइए, मैं सुमन काका के साथ छत पर जाता हूँ। नहीं, आप कहाँ जाएंगे मेरे से? छत पर काका, मुझे अपनी आंखों से उस ध्वज को देखना है। कृपया मुझे ले चलिए। ठीक है, चलिए। अयोध्या नरेश की जय हो। नमस्कार महामंत्री सुमंत्र। महाराज, व्यवस्था पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। पूरे भारतवर्ष से एक पाक शास्त्री, रसोइया और रसों के विशेषज्ञ आ चुके हैं। तो क्या भोजन लकड़ी से पकेगा? जी महाराज, यहाँ वनों से विशाल लकड़ियों के कुंदे आ रहे हैं, जिन्हें लकड़ी के टुकड़ों में काटकर यहाँ लाया जाएगा। किंतु सुमंत, इससे तो वन संपदा की बहुत हानि होगी। नहीं महाराज, हजारों वृक्ष कटेंगे, लाखों वृक्ष लगाए जा चुके हैं। सुमंत, हम आपकी व्यवस्था से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। यही वो दंड है, इसी ने मुझ पर प्रहार किया था। इस निर्जीव दंड ने? हाँ, इसी ने, और ये तब बोल भी रहा था। काका, ये निंद्रा में रहे होंगे, इसलिए भ्रम कर रहे हैं। अन्यथा दंड भला ऐसा कैसे कर सकता है? राजकुमार जी, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कोई मतिभ्रम नहीं हुआ है। इसी दंड ने मुझ पर प्रहार किया था और इस दंड का मेरे पीठ पर निशान भी है। मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये देखिए। आप दोनों यहाँ छत पर? तुमने स्वयं ही हमें पता नहीं पहले क्या क्या सुनाया, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी इस लापरवाही का मैं तुम्हें अभी दंड दूंगा। काका, मैं अपने कक्ष में जाना चाहता हूँ, कृपया मेरी जाने की व्यवस्था कर दीजिए। आइए, चलिए मेरे साथ।
नहीं नहीं, आप क्यों कष्ट उठाएंगे? आप कहें तो मैं सैनिक के साथ चला जाता हूँ। अवश्य। सैनिक, राजकुंवर को उनके कक्ष तक पहुंचा कर आओ। जो आज्ञा। राजकुंवर जी, चलिए। मेरी शिकायत महाराज से मत कीजिएगा कुंवर जी, और सेनापति जी से कहकर मुझे क्षमा करवा दीजिएगा। ठीक है, कह दूंगा। तुम्हें किसी भी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। आपका धन्यवाद कुंवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।